गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा रिवीजन लेक्चर है। सैटरडे को बहुत सारी कंप्लेन आई थी, ग्राफ की ही बस थी। मोशन चैप्टर में ग्राफ समझ में नहीं आया है। देखिए, सैटरडे को ही मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं, यानी उनका प्रूफ, डेरिवेशन, मैंने सैटरडे को ही आपके ग्रुप पे 2 वीडियो डाले थे। एक उस दिन का लेक्चर नंबर 12 था और एक रिवीजन वीडियो था इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ग्राफ से डिराइव किया गया उसमें मैंने बहुत अच्छे से फिर से दोबारा समझाया है। उस वीडियो को आप सब लोग देखिए। मैं लिंक आज के वीडियो में फिर से भेज दूंगी, इसी के नीचे मैं फिर से भेज दूंगी। 2 वीडियो होंगे, एक इक्वेशन ऑफ मोशन का और एक ग्राफ का। तो जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में प्रॉब्लम होगी वो वीडियो देख लेगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने नोट्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को अलग अलग PDF भेज दिए हैं विद न्यूमेरिकल्स। उसके अलावा अगर आपको नोट्स फिर भी कहीं मिस हो जा रहे हैं या ग्रुप पे आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कुछ ऐसा है तो वीडियो में आप पॉज बटन को दबा के स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने PDF दे दी है, तो दोबारा दी है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके नोट्स अभी कोई भी वीडियो से नहीं लिखेगा। मैं आपको भेजूंगी जब, तब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप चैप्टर 1 के नोट्स कंप्लीट करिए और उसको लर्न करिए। ओके, तो हम ग्राफ को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। मोशन में ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं ST ग्राफ, जिसे बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। ओके। सेकेंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं VT ग्राफ। इसे बोलते हैं वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो 2 तरीके के ग्राफ हुए, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम, ST और VT। अब हम पहले वाला केस डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि ST ग्राफ। ST ग्राफ में या VT ग्राफ में टाइम हमेशा X एक्सिस पे होता है। जो आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस होती है दैट इज X एक्सिस, टाइम हमेशा X एक्सिस पे होता है। और डिस्टेंस या वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस Y एक्सिस पे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी Y एक्सिस पे होती है। जो दोनों एक्सिस का मीटिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0,0। इसे मूल बिंदु हिंदी में बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को कट करती हैं दैट इज ओरिजिन, डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय 0। सारी डिस्टेंस हम इस ओरिजिन से या तो राइट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं, अप साइड लेते हैं और डाउन साइड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों में लिया हुआ है, राइट साइड और अप साइड, इधर और इधर नहीं लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आपको ग्राफ इस तरीके का है, अगर इस तरीके का दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपसे पूछा है कि बताइए किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस ग्राफ में 3 पॉइंट है, 3 कंडीशंस है। नंबर फर्स्ट, मोशन को रिप्रेजेंट किया है OA से, बॉडी O से स्टार्ट करती है और A पे पहुंचती है। सेकेंड फेज है A से B तक, A से स्टार्ट होके B पे पहुंच रही है। और थर्ड फेज है B से C तक, B से स्टार्ट होके C पे पहुंच रही है। अगर हम OA की बात करें तो OA किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई OA? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 0 से लेके डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ रही है? A पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना नंबर लिखा है? 15। तो 0 से लेके डिस्टेंस क्या हो रही है?
15 तक पहुंच गए, यानी डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम. सो यू कैन राइट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम. दूरी समय के साथ बढ़ रही है. तो ये किस तरीके का मोशन होगा? ये होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो लाइन ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अब ए से बी तक की बात करें तो ए से बी तक बॉडी जब ए पे थी तो उसकी डिस्टेंस 15 थी. ठीक है. और बी तक उसकी डिस्टेंस 15 ही रही, यानी इस पोर्शन में बॉडी की डिस्टेंस सेम है, यानी बॉडी मूव नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. तो ये कौन से पोजीशन हुआ? दिस इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट. बॉडी इज रेस्टिंग. ए से बी तक बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. 15 पे है और 15 पे ए पे भी है, 15 पे बी पे भी. तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ रेस्ट. ओके. ए बी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रेस्ट. अब हम बी सी की बात करें. बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी पे डिस्टेंस है 15 और सी पे डिस्टेंस हो गई 0, यानी डिस्टेंस 15 से कम होके 0 पे पहुंच गई. सो डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम. डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बॉडी इज मूविंग विद अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. पहले बॉडी यहां पर थी, 15 पर थी. अब बॉडी की डिस्टेंस, जैसे यहां पर मान लीजिए कि आप, जैसे बहुत से लोगों को अपोजिट डायरेक्शन नहीं समझ में आओगे. मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है. ओके. आपने डिस्टेंस स्टार्ट करी. अगर आप इसको मान लीजिए 12, मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर डिस्टेंस है आपकी 12, या आप 0 ही मान लीजिए क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट करी है. यहाँ पे आपकी डिस्टेंस 0 है. अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. तो यहाँ पर आके कहीं 5 होगी, 10 होगी, और मान लीजिए स्कूल आपका 15 किलोमीटर पे, तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस 15 हो गई. ठीक है. अब 15 के बाद आपकी डिस्टेंस, अगर आप वापस इधर से घूम के इधर जाएं तभी तो कम होगी. 15 के बाद फिर से 10 आ गई, फिर से 5 आ गई और फिर से 0 आ गई, यानी बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जब डिस्टेंस डिक्रीज होती है सो बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है सो बॉडी इज मूविंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन दोबारा बॉडी मूव कर रही है जब उसकी डिस्टेंस 0 हो रही है. ठीक है. अब दोनों ही ये जो कर्व हैं ओ ए और बी सी, दोनों ही क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मोशन. तो किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रही है? वो यूनिफॉर्म मोशन ही है. मोशन यूनिफॉर्म ही है, लेकिन ये जो नीचे जा रहा है ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इट रिप्रेजेंट दैट बॉडी इज मूविंग विद अपोजिट डायरेक्शन. बजाय डिस्टेंस बढ़ने के डिस्टेंस घट रही है, सो बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अंडरस्टूड? अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड.
क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड, जिसे बोलते हैं चाल। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है, रिप्रेजेंट स्पीड। अब आप स्लोप निकालते कैसे हैं? स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी AD अपॉन OD। अगर आप OA बॉडी जब O से A तक जा रही है वहां पर उसकी स्पीड निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा AD अपॉन OD। अब देखिए AB पे जब वो रेस्ट पे है तो उसका कोई इंक्लाइनेशन ही नहीं है, कोई झुकाव ही नहीं है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी? कोई स्लोप नहीं है। स्लोप एट द पॉइंट AB इज 0। इस पॉइंट AB पे स्लोप क्या है? 0 है, यानी उसकी स्पीड क्या है? 0 है। इसीलिए बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। अब आप देखिए BC पे अगेन उसका एक स्लोप मिल रहा है एक्स एक्सिस से, जो कि BC पे स्लोप क्या होगा? तो स्लोप एट AB पे स्लोप होगा AD अपॉन AD, और एट BC पे स्लोप कितना होगा? BC पे स्लोप होगा BE अपॉन EC। ओके, सबको समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस y एक्सिस पे होती है, टाइम x एक्सिस पे होता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है तो OA जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रही है, यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। A से B तक का जो पोजीशन है यहाँ पर बॉडी की डिस्टेंस सेम है 15, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रेस्ट, दैट बॉडी इज रेस्टिंग। और इस पार्ट में स्लोप क्या है? 0 है, इसका कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, इसलिए स्पीड भी 0 है। पार्ट BC शो कर रही है कि डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, यानी कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ तक पहुंच के वापस 0 पे जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अब मूव कर रही है। लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए मोशन यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। बॉडी घूम गई है पर चल यूनिफॉर्म मोशन में ही रही है। फिर डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है? स्पीड। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप इस पॉइंट की स्पीड निकालेंगे तो AD अपॉन OD, अगर आप इस BC की स्पीड निकालेंगे तो BE अपॉन EC। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? वेलोसिटी y एक्सिस पे, टाइम हमेशा x एक्सिस पे ही रहेगा। अब इसमें भी डिस्कस करते हैं OA के बीच में। तो O से A का मोशन कैसा मोशन है? किस तरीके का मोशन बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, बॉडी की स्पीड 0 से लेके अगेन 15 तक क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करें AB की, तो AB पे क्या है? A पे वेलोसिटी 15 है और B पे भी वेलोसिटी 15 ही है, यानी A से B तक वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी की डिस्टेंस नहीं है। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। जैसे आप अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ही चल रहे हैं तो आप चल रहे हैं ना, आप रेस्ट में नहीं है, यू आर मूविंग। ओके, सो A से B तक वेलोसिटी इज सेम, मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होता है तभी एक्सीलरेशन मिलता है, अदरवाइज ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एक्सीलरेशन।
और ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ये पॉइंट जो पार्ट ओ है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट ए भी जीरो एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। अब बीसी पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी देखिए 15 से डिक्रीज होके 0 हो जा रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटारडेटेड मोशन, जिसे आप अनदर वे में बोलते हैं डीएक्सीलरेटेड मोशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएक्सीलरेटेड या रिटारडेटेड मोशन, यानी यहाँ पे रिटार्डेशन आ गया है, वेलोसिटी घट रही है, माइनस हो रही है, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो रिटार्डेटेड मोशन, या जिसे बोलते हैं मंदित गति, और इसे बोलेंगे त्वरित गति, ठीक है, और यहाँ पे होगा शून्य त्वरण। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एक्सीलरेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन यानी कि मंदित गति। ओके, अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन, स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज? इट शोज acceleration. And what does represent area between the graph and the time axis? ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस। एरिया निकालने के लिए अगर मान लीजिए आपको ओ से ए तक का डिस्टेंस ट्रैवल कितनी की है, तो आप निकालेंगे ट्राइंगल ओ ए ई का एरिया। अगर ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो आप निकालेंगे ए बी डी ई रेक्टेंगल का एरिया। अगर बी से सी तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। अगर ओ ए पॉइंट पे क्या एक्सीलरेशन है ये पूछा है, तो हो जाएगा ए अपॉन ओ ई। ए बी पे क्या एक्सीलरेशन है? कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, कोई स्लोप ही नहीं है, जीरो। बी सी पे क्या एक्सीलरेशन है? बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजेंटल, और डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ द ग्राफ आप निकालेंगे। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कुछ तरीके के ग्राफ हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब कि ये एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट आपको पैरेलल लाइन मिल रही है, तो वो किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज नॉट मूविंग, तो इट रिप्रेजेंट रेस्ट, दैट बॉडी इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? नॉट वेलोसिटी, इनिशियल उसकी डिस्टेंस कितनी है? जो स्टार्ट कर रहा है डिस्टेंस वो जीरो है, जीरो से चलना स्टार्ट कर रही है बॉडी। यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म मोशन ही है, ये यूनिफॉर्म मोशन ही है, लेकिन बॉडी स्टार्ट कहाँ से कर रही है? यहाँ से। ये कितनी है? 2 है। तो बॉडी की जो डिस्टेंस इनिशियल में बिगिनिंग में है वो 2 है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का देखें, अगर ऐसे पैरेलल है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है, रेस्ट नहीं रिप्रेजेंट करता है। बॉडी की वेलोसिटी सेम है, यानी एक्सीलरेशन जीरो है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, लेकिन ये बता रहा है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है,
बॉडी u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे बॉडी 0 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रही है। और अगर एक इस तरीके का ग्राफ हो आपका, ऐसे करके u, तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी डी एसिलेरेटेड मोशन, ये रिप्रेजेंट करेगा डी एसिलेरेटेड मोशन, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो घट रही है, ठीक है, रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि अब आप लोगों को ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ मोशंस भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।